मुरारी बापू अभी चर्चा के विषय है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत तरीके से शास्त्र के विरुद्ध कृष्ण कथा कही। जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं, यह आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका। फेल, टोटली फेल। उसकी जनता, उसके बेटे, बेटे के बेटे दिन शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते थे। कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है छेड़छाड़ होती थी, न दिन कोई देखता था न रात, और उनके परिवार के लोग थे। और पीने के लिए जब कुछ पाबंदी आती, डर आती, तो चोरी करने में भी चुक नहीं करते थे। जो जो अधर्म के लक्षण थे सब दिखाई देने लगे। उसका बड़ा भाई दाऊ 24 घंटों पीता था। बलराम, मैं बापू के परिवार के बारे में तपास कर रहा था। मुझे उनके घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने जो माहिती दी, वो सुनकर मैं हैरान हो गया। उन्होंने बताया कि मुरारी बापू कथा में क्यों रोते हैं मालूम है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वास्तव में वे उनकी 3 पत्नी से बहुत परेशान थे। मुरारी बापू ने पूरे विश्व में राम की सत्ता की स्थापना की, लेकिन अपने घर में रावण की लंका को जला नहीं पाए। मैंने पूछा क्या? बापू को 3 पत्नी थी? उसने जवाब दिया बापू को 4 बीवी थी, 1 ऑफिशियल और 3 अनऑफिशियल। मैंने पूछा बापू कथा में क्यों रोते थे? उसने जवाब दिया जाने दो, मैं नहीं बताना चाहता हूं। क्या कहूं इतने महान कथाकार के बारे में? मैंने कहा नहीं नहीं, आप बताइए हरीश भाई, आप बताइए। उसने आगे बताया, क्या बताऊं, जब भी बापू कथा करने स्टेज पर जाते थे तो किसी एक बीवी का फोन आता था और घर में हुए झगड़े के बारे में वो बताती थी। बस बापू यह सब समस्याओं को लेकर राम कथा में रोते थे। वे राम कथा में भगवान श्री राम के लिए नहीं, अपनी बीवियों के झगड़े के लिए रोते थे। हरीश भाई मुझे बता रहे आगे, क्या बताऊं आपको, मेरे गुरु मुझे रोक रहे हैं, फिर भी जो सच है वो सच है, मैं बताता हूं। ये हरीश भाई बता रहे हैं मुझे। हरीश भाई आगे बता रहे हैं, बापू बहुत प्रसिद्ध थे, तो वो हमेशा बाहर कथा करते रहते थे, तो उनकी सभी बीवियां को शराब के नशे की आदत हो गई थी। बापू के सेक्रेटरी उनको पैसे नहीं देते थे, इसलिए वो आजू बाजू के मोहल्लों में दोपहर को जाकर चोरी करके पैसे लाते थे और शराब पीती थी। मैंने कहा अच्छा, बापू पूरे विश्व में राम के राज्य की स्थापना कर रहे थे, लेकिन घर में रावण की लंका को जला नहीं सके। और तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा, वही अच्छा है। हरीश भाई मुझे बता रहे हैं कि ये बताने जैसी बात नहीं है। हरीश भाई की बात सुनकर, मुरारी बापू की कथा सुनकर आप सब इसका पुरावा मांगेंगे, इसकी साबिती मांगेंगे। मैं कोई भी पुरावा नहीं दूंगा, मैं वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं, बस यही बात है। बापू के अनुयायी जिनको दुख हुआ है, ये बापू की कहानी सुनकर मैं माफी मांगता हूं। मेरे आत्मा के आंसुओं से मैं माफी मांगता हूं। बाप मुझे क्षमा कीजिए। कोई प्रमाण नहीं, कोई पुरावा नहीं, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं। कैसा लगा? दुख हुआ ना बापू के अनुयायी को कि बापू की ये बात जो कही तो दुख हुआ ना। बापू की यह पूरी कथा कहानी मनगढ़ंत है, उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन यह कहानी सुनकर बापू के अनुयायी बहुत दुखी हुए होंगे। मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं
कि मैंने झूठी कहानी कहकर सबके हृदय को दुख पहुंचाया। तो सोचिए, जब बापू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण दुखी थे, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व में धर्म की स्थापना की, लेकिन अपने द्वारका में धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। श्री बलराम 24 घंटे शराब पीते थे, यदुवंशी चोरी करते थे और शराब पीते थे। इस सब मनगढ़ंत कहानी से हिंदू यानी वर्णाश्रम धर्म के लोगों को कितना दुख हुआ होगा, वो कल्पना कीजिए, कितना दुख हुआ होगा। द्वारका क्या है? द्वारका धाम है, वैकुंठ है। अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु द्वारका में होता है, वो सीधा वैकुंठ धाम जाता है जहां द्वारका है। हाँ? और वो वैकुंठ, वो द्वारकापुरी धाम के लिए ऐसा मनगढ़ंत कहानी। मैंने एक कथाकार, प्रसिद्ध कथाकार के बारे में कहानी कही तो कितने लोगों को दुख हुआ। तो सोचिए कि भगवान की द्वारका के बारे में, यदुवंशी के बारे में कहेंगे तो कितना दुख होगा। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के प्रवेश की एक सुंदर कथा है, वो मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, जो भागवतम के प्रथम स्कंद है, जिसको सुनकर सभी जीव प्रसन्न हो जाएंगे। हालांकि मैं और भी एक बहुत सुंदर दूसरा भी वीडियो अभी 1-2 दिन में बना रहा हूँ, जो ऐसी शास्त्र के विरुद्ध की कथा करते हैं, जो ढोंगी गुरु होते हैं, उनका और उनके शिष्य का क्या हालत होता है वो मैं बताऊंगा। करके आप देखिए, हमें ये सब समझना है, कृष्ण भगवान क्या है वो सब समझना है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने ये वीडियो देखा, और भी मैं ऐसे शास्त्र के चक्षु से आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। अगर भगवान द्वारकाधीश की इच्छा होगी तो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री द्वारकापुरी धाम की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। हरे कृष्ण।